नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी है बहू तो कफन का भी हक नहीं रखती। सुरेश जी उदास मन से रामकिशन जी के पास आए और उनसे पूछा, क्या हुआ और कितना वक्त लगेगा? अभी तक हम बहू के परिवार का इंतजार कर रहे हैं, पर क्या वे लोग लॉकडाउन में घर से निकल पाए होंगे? अभी फोन करके पूछते हैं। ऐसा कहकर रामकिशन जी ने निशा के मायके फोन लगाया। निशा का मायका महाराष्ट्र में किसी कस्बे में है, जबकि उसका ससुराल राजस्थान के गांव में, जहां रीति रिवाजों को बहुत ऊपर माना जाता है। फोन पर बात कर लेने के बाद रामकिशन जी ने सुरेश जी से कहा कि वे लोग नहीं आ पाएंगे। काफी कोशिश की लेकिन उन्हें बाहर निकलने की इजाजत नहीं मिली। अब क्या करें? सुनकर सुरेश जी सोच में पड़ गए। घर में इस गमगीन माहौल के अंदर किसी को कुछ सूझ भी नहीं रहा था, क्योंकि कल शाम इस घर की बड़ी बहू निशा की कैंसर के कारण असमय मृत्यु हुई थी और उसकी लाश आज कफन का इंतजार कर रही थी, जो रिवाजों के मुताबिक उसके मायके से आना था। सभी सोच में पड़े हुए थे। तभी पड़ोस में रहने वाले वीनू काका बोले, अब कफन के बिना अर्थी कैसे ले जाएं और क्रियाक्रम कैसे करें? इतने में अमित भैया निशा भाभी के पति बोले, पापा जी हम ही कफन ले आते हैं। यह सुना था कि हंगामा हो गया। रामकिशन जी ने कहा, पत्नी की मौत ने तुझे सदमे में डाल दिया है। रीति रिवाज नाम की भी कोई चीज होती है, कफन तो मायके से ही आता है। पर पापा जी वह लोग नहीं आ पाएंगे, उनकी मजबूरी समझिए। क्या मजबूरी? बेटी का शरीर यहाँ पड़ा है और वह लोग लॉकडाउन का बहाना करके घर में बैठे हुए हैं। पर वर कुछ नहीं, हम बड़े बैठे हैं ना, सोच रहे हैं, तुम चुप रहो। तभी गांव के कुछ बड़े बुजुर्गों ने मिलकर यह फैसला लिया कि कफन तो हम ले आते हैं, लेकिन कफन के पैसे बाद में निशा भाभी के पीहर वालों से ले लिए जाएंगे। इस पर भी रामकिशन जी को आपत्ति थी। उनका कहना था कि कफन हम क्यों लेकर आए? निशा तो हमारी बहू थी, हमारे घर के भी रीति रिवाज हैं। सब लोगों ने समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वे अपनी बात पर अड़े हुए थे। बाद में उनकी छोटी बहू सीमा के पीहर वालों ने कहा कि कफन हम ले आते हैं। जैसे सीमा हमारी बेटी है, वैसे निशा भी हमारी बेटी समान थी। तब जाकर रामकिशन जी शांत हुए। तब सीमा के पीहर वालों ने कफन लाकर दिया। उसके बाद ही अर्थी उठी और सारा क्रिया का कार्य हुआ। पर यह बात कहीं ना कहीं सीमा के दिल में बैठ गई थी। जैसे तैसे करके 15 दिन का पूरा क्रिया का कार्यक्रम संपन्न हुआ। धीरे धीरे वक्त यूं ही बीतता गया। वह सीमा के स्वभाव में बहुत बदलाव आ गया। कुछ दिन बाद रामकिशन जी को व्यापार में नुकसान हुआ। रामकिशन जी और उनके दोनों बेटे बहुत परेशान हो गए। कर्ज चढ़ गया सो अलग। ज्यादा कुछ नहीं था उनके पास, बस मकान था और जो जमीन थी उसे बेचकर ही दोनों बेटों की पढ़ाई पूरी करवाई और विवाह कर दिया था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था तो अमित और विकास, सीमा के पति, दोनों ने मिलकर तय किया कि अपनी पत्नियों के जेवर बेच देंगे और उससे कर्ज उतार देंगे। बाद में जब स्थिति ठीक हो जाएगी तो सीमा के गहने बनवा देंगे। घर आकर जब विकास ने सीमा से इस बारे में बात की तो सीमा ने कहा कि मेरे पास गहने नहीं हैं, मैं तो अपने सारे गहने पीहर रखकर आ चुकी हूँ। विकास ने चिल्लाकर कहा, कम से कम पूछ तो लेती, इसमें पूछना क्या है? गहने मेरे हैं, मैं जहाँ चाहे वहाँ रखूँ। क्या बकवास कर रही हो? शोर सुनकर सभी लोग आ गए। तब विकास ने बताया कि सीमा अपने सारे गहने पीहर रखकर आ चुकी है। सुनकर सासू माँ चिल्ला पड़ी, यह क्या हरकत है बहू? तुम अपने सारे गहने पीहर क्यों रखकर आई हो? एक बार पूछना भी ठीक नहीं समझा तुमने? वह मेरे गहने थे, इसीलिए मेरा फैसला, उन्हें मैं कहाँ रखूं? रामकिशन जी ने चिल्लाकर कहा, कम से कम पूछ तो लेना चाहिए था, किस हक से तुम गहने अपने पीहर रखकर आई हो? अभी कुछ दिन पहले जो इस घर में हुआ उसे देखकर मैं अपने गहने पीहर रखकर आई हूँ, क्योंकि जब सब कुछ पीहर वालों से लेना है तो गहने भी उन्हीं के पास ही रहने दो। कहना क्या चाहती हो तुम? यही कि जब यह मेरा घर नहीं है तो मैं अपने गहने यहाँ क्यों रखूं? यह क्या पागलों जैसी बातें कर रही हो? यह घर तुम्हारा है, इस पर तुम्हारा पूरा हक है। माफ करना बाबूजी, पर एक बहू का हक तो उसके ससुराल से कफन पर भी नहीं होता। घर तो बहुत दूर की बात है। यह सुनकर सब चुप हो गए और निशा का चेहरा सबकी नजरों के सामने घूमने लगा।
यह क्या कह रही हो तुम? अमित भैया ने पूछा। भैया आप ही बताइए, क्या मैं गलत कह रही हूँ? पैदा होने से लेकर के मरने तक सब कपड़े पीहर वालों के ही पहनने हैं, तो ससुराल में क्या हक है? सारी जिंदगी बिता दी जिस घर के अंदर निशा भाभी ने, उस घर से कफन भी नसीब नहीं हुआ। जिन लोगों की दिन रात सेवा की, उन लोगों ने रीति रिवाजों के नाम पर उनसे उनका हक भी छीन लिया। और आप कहते हो कि बहू यह घर तुम्हारा है। कैसे मान लूं कि यह घर मेरा है? क्या बहू को ससुराल में एक कफन का भी अधिकार नहीं होता? किसी के पास भी आज सीमा के इस बात का जवाब नहीं था। सब चुपचाप बैठे सुन रहे थे। रामकिशन जी के पास आज इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। आपकी इस विषय में क्या राय है? आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।